बस एक सोच बनानी है, आपके पास प्रोडक्ट है, आप लेके आते हैं, आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। दुनिया का सबसे खास बिजनेस है, बगैर पूंजी के चलता है। आप कहीं से शुरू करें, जाइए, 2-4 हजार का प्रोडक्ट लीजिए, बिजनेस शुरू हो गया। बस अपने घर के लिए यूजिए, बिजनेस शुरू कर दिया। आप लोगों को बताइए, बिजनेस शुरू हो गया। इसी बिजनेस को शुरू करके लोग कहां से कहां पहुंचे। पर सोच बड़ी होती है, बड़ी प्लानिंग होती है, वही आदमी कर पाता है। ठीक है, इसलिए मैं आज सबका माइक ऑन नहीं करूंगा। मैं सबको यही कहूंगा, जितने लोग बने हुए भाई, हर रोज मिलते हैं शाम को 8 बजे, सुबह 5:15 बजे, उसके बाद 6:30 बजे। लगातार करना ही करना। मेरे को भी निकलना है मीटिंग में, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ बना रहता हूँ। एक स्टोरी लास्ट में जो सुनाता हूँ, आज भी अपने आप को मोटिवेट रखिए और उनसे कुछ सीखिए। तो लास्ट में 3-4 चैप्टर में कवर करते हैं इस मीटिंग के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट की नॉलेज भी होती है, स्किल डेवलपमेंट भी होता है, लीडरशिप भी आती है, मोटिवेशन भी मिलता है, इंस्पिरेशन भी मिलती है, और अपना माइंडसेट भी होता है, और परिवार और फैमिली के साथ इमोशंस भी बढ़ते हैं। ठीक है, जो हर रोज हम करने लग रहे हैं लगातार। परसों भी देखा होगा कितने लोग, लेडीज जेंट्स, कितने आंखों में आंसू थे, रो रहे थे, बुरा हाल था। इसलिए हर रोज अगर रिश्तों के साथ अगर आप बैलेंस बना के रखते हैं और सिस्टम के साथ रहते हैं, तो आपको भी आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी आपको मिलती है, इतने प्रोडक्ट हैं, और बहुत लोग यहाँ पे बैठे जिन्होंने प्रोडक्ट खाली वेस्टेज में 400 है, पता ही नहीं लोगों को कौन कौन से प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए, अगर मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो बताना एक बार सुरेंद्र। यस यस यस। विजिबल है सर। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार की बात है, एक आइलैंड पर एक किसान रहा करता था, और उस किसान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि उसके पास बड़े बड़े खेत थे, लेकिन खेत में काम करने वाले मजदूर नहीं थे। जैसे ही मजदूर आता वैसे ही वो भाग करके चला जाता। इसलिए क्योंकि उस आइलैंड पर जोर जोर से हवा चला करती थी, आंधी चला करती थी, कभी भी तूफान आ जाता था। तो मजदूरों को लगता था कि जितना काम किया सब बर्बाद है। उस किसान को समझ नहीं आ रहा था कि कहां से एक ऐसा बंदा लेकर के आए जो खेत पर काम कर सके, मन लगा करके काम करे। एक दिन वो थक हार करके अपने गांव से शहर की तरफ गया। वहां जाकर के अखबार में इश्तेहार दिया, और इश्तेहार में लिखा कि मजदूर की जरूरत है, काम करने वाले की कर्मठ लड़का चाहिए। बड़े सारे लोग आए, लेकिन जैसे वो सिचुएशन समझते हैं कि यहाँ पर तो आंधी तूफान आता है, वो किसान को जयराम जी के घर के चले जाते। किसान को समझ नहीं आता कि क्या करें। एक दिन एक लड़का आया, और उस लड़के ने कहा कि मैं आपके पास काम करने के लिए तैयार हूँ। किसान ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा तो एवरेज सा लड़का था, पतला दुबला सा। किसान ने कहा तुम काम नहीं कर पाओगे, बहुत मेहनत की जरूरत है मेरे खेत पर। लड़के ने कहा कि काम करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, काम की विश्वास रखिए, बस एक शर्त है मेरी, वो आपको माननी पड़ेगी। किसान ने कहा बता भाई क्या शर्त है। तो उस लड़के ने कहा कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। किसान ने कहा बड़ा कमाल का बंदा है। बोले चलो ठीक है, मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, तुम्हें रख लेते हैं। किसान ने उस लड़के को मजदूरी पर रख लिया। वो लड़का अगले दिन से काम करने लगा, बड़ा मेहनती निकला, सुबह शाम मेहनत करता। किसान बड़ा खुश था, उसे लग रहा था कि लड़का सही काम कर रहा है। एक दिन देर शाम में, रात के लगभग 10-10 बज गई, जोर से हवा चलने लगी, और किसान को अपने एक्सपीरियंस से लगा कि बॉस अब आंधी तूफान आने वाला है। वो दौड़ करके हाथ में लालटेन लिया, अंधेरे में दौड़ता हुआ गया, उस मजदूर की झोपड़ी की तरफ जाकर के दरवाजा खटखटाया और कहा कि भैया जल्दी उठो, तूफान आने वाला है, चल करके खेत की तरफ चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। तो उस लड़के ने अंदर से आवाज दी, मैंने आपसे क्या कहा था मालिक, जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। किसान को बहुत जोर से गुस्सा आया, मन तो क्या कि गोली मार दे उस मजदूर को, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। किसान वहां से सोचा कि बाद में लड़ लेंगे इससे। तो वो फटाफट से भागा, खेत की तरफ दौड़ता हुआ गया, और वहां जाकर के देखता है कि सीन कुछ अलग है। फसल की गांठें अच्छी तरीके से बंधी हुई हैं, जो उसके गाय बैल थे उनको भी अच्छे से बांधा हुआ है, जो मुर्गियां थी वो दड़बे में थी, बाड़े का दरवाजा मजबूती से बांधा हुआ है, सब कुछ सही था। कितनी हवा आ जाए कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। तब किसान को याद आई उस लड़के की बात, वो शर्त जो उस लड़के ने रखी थी कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में तूफान आना निश्चित है। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो आने वाले कल आएगा। लेकिन क्या आप उससे निपटने के लिए तैयार हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूं? क्या आपने पूरी तैयारी की है? जो हर महीने सेविंग्स करते हैं, उनके पास जब पैसे की जरूरत होती है तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो रोजाना तैयारी करते हैं, उन्हें परीक्षा की एक रात पहले जगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो रोजाना तैयारी करते हैं, उन्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही नौकरी मिल जाती है। जिंदगी में इस लायक बनिए कि आप कह सकें जब हवा चलती है तब मैं सोता हूं।
चलिए, थैंक यू सो मच। कहने का मतलब यार, जितने भी लोग आते हैं, चैलेंज तो सबकी लाइफ में आते हैं और आएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। लोग आएंगे जाएंगे, हमारे बिजनेस के ऊपर लागू यही होती है। अगर कंसिस्टेंसी के साथ, जो तैयारी वाली बात थी, अगर लगातार मेहनत करते हैं, लगातार जूम पे आते हैं, लगातार जमीन पे आते हैं, अपनी वर्किंग करते हैं, बड़ी सोच रखते हैं, और कितना भी चैलेंज आ जाए, कितना भी समस्या आ जाए, फिर भी पॉजिटिव रहकर काम करते हैं और लगातार करते हैं। कभी करना, कभी नहीं करना, वो नहीं करना, लगातार करना। जो आए, पुराना साल था वो चला गया, बीत गया, जाने दो। जो भी कुछ अच्छा बुरा हुआ, बस अब नए साल में कदम रखा है तो कुछ बड़ा करना है। 2024 आपके लिए, हमारा है, और रिकॉर्ड ब्रेक करने। कितने लोग तैयार हैं कि सर डन ऐसा ही होगा, कुछ बड़ा करके दिखाएंगे? लोग डन करो, मैसेज लिखो, कुछ भी हो जाए। पीवी की आज हमने बात नहीं करी, लेकिन पीवी हम कल करेंगे। कितने पीवी लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। आप देखकर दंग रह जाएंगे। लोगों ने बहुत बड़े बड़े टारगेट ले लिए हैं कि पीवी ऐसे निकलेगा कि लोग कहेंगे सर ये जनवरी का बिजनेस देखना, रिकॉर्ड ब्रेक होगा। तो ऐसे ही लोग हैं। डन। पवन राजपूत जी, ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आज तो मैं और किसी को तो नहीं बुलाऊंगा, बस मैं एक लेडी को जरूर कहूंगा आपको। पवन जी, आपका माइक ऑन है बस, बाकी मैं सबको। पवन मैम का माइक ऑन कर दे यार, वीरेंद्र। उसके बाद में सारे के सारे लोग आज खुद अपने आप को देखना। अभी जो बात होने लग रहे थे, हम कह रहे थे कि यार वो प्रोडक्ट भी जानकारी